बहुत आपकी अपोजिशन, जैसे हमारी अपोजिशन जो है वो टफ टाइम देती है गवर्नमेंट को, तो सेम इसी तरह इंडियन अपोजिशन जो है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर काफी क्रिटिसाइज करती है। तो उसमें से एक चीज जो उन लोगों ने वो बार बार कह रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, वो ये कि इकोनॉमी जो है वो काफी खराब हुई है मोदी जी के आने के बाद, या उनसे हैंडल नहीं हुई, चाहे आप उसको कोविड-19 के ऊपर डाल दें या कुछ भी। लेकिन उनका ये मानना है या उनका ये स्टेटमेंट है कि इकोनॉमी जो है इंडिया की वो ठीक नहीं चल रही। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए आरजू जी, अब जो हमारे अपोजिशन है, अपोजिशन कहीं भी हो, अपोजिशन के दो रूल होते हैं। पहला रूल है कि आप अपोज करें मुद्दों पे, तो आप जीत भी सकते हैं, आप अपना इमेज और इम्पैक्ट ऑडियंस में बना सकते हैं। दूसरा मुद्दा कि आप भाई आपको अपोजिशन करनी है, आपका ये धर्म है, ईमान है, गवर्नमेंट कुछ भी कहे, सही करे गलत करे, अगर वो सुबह बोले सूरज यहां से उगता, आप बोलो नहीं उगता। हमारे यहाँ तो ऐसी अपोजिशन है, ऐसे कुछ लोग हैं, अगर कल को मोदी जी बोले सूरज ईस्ट से उगता, वो बोलेंगे वो सूरज उगेगा ही नहीं। कल को मोदी जी बोले हवा ले लो भैया, ऑक्सीजन ले लो, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो नाक बंद कर देंगे। यहाँ बारिश ज्यादा हो तो मोदी जी ने कराई, बारिश ना हो तो वो मोदी जी ने कराई। और अगर बारिश, और मान लीजिए कंट्री में बारिश भी ज्यादा आ गई और सूखा भी पड़ गया, तो मोदी जी और अमित शाह ने मिलके कराया जी। ये जो ऐसा इनका सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ गड़बड़ है। अब देखिए, अब आते हैं फैक्चुअल डाटा पे। मैडम, जो मोदी जी का पहला टेन्योर था आरजू जी, 1 ट्रिलियन का जीडीपी बढ़ा था। ये हर इंटरनेशनल इदारे ने इसको माना, 1 ट्रिलियन का जीडीपी बढ़ा, पहली बात। अभी देखिए आप, अब आईएमएफ का डाटा उठा के देखेंगे, मैं अपना डाटा नहीं बोल रहा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो एक यूएन से एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा था इंडिया का ग्रोथ रेट अब 11.5 से बढ़ा के 12.48 कर दिया। अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 2000 जो भी साल गया हमारा 2020, अभी एक आध महीने पहले करीब $600 बिलियन था। $150 बिलियन तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है, ठीक है अर्जु जी। अब जो एफडीआई का आना था इवन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर बहुत हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जहां एफडीआईज जर्मनी और यूएस जैसी इकोनॉमीज में 8 से 9 से 10% घटे हैं, वहां हमारा एफडीआई आंकड़ा, मतलब आईएमएफ का दिया हुआ आंकड़ा, मैं कुछ अपना नहीं बता रहा, has increased by 13%, हाईएस्ट एफडीआई यहाँ आया। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग हमें मिल रहा है, और उसके अगले साल का भी डाटा हमारा 8% का प्रोडिक्टेड है। अभी तक वो आगे बढ़ भी सकता है। इस फाइनेंशियल ईयर में 13.5 से 14.5% का आंकड़ा आया है। ये अगर आपको याद हो, पहले ये 8.5-9 की बात हो रही थी, फिर इसको 12.5 13.5 तक रिवाइज किया गया। अगले साल का भी 8% है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, नई स्कीमें आ रही है। अगर अपोजिशन का कुछ कहना हो, कोई आरोप हो, कोई उनको लग रहा है भाई कहीं कोई कमी है, अगर वो एक पर्टिकुलर 2-3-4 केस उठा के बताते, समझाते, तो बात आती। ये मदरहुड स्टेटमेंट देके, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देके जी इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही, आप पैरामीटर उठाइए और बताइए किस पे ठीक नहीं कर रही है। जितनी भी ये स्कीमें आ रही है, मनरेगा हो, नरेगा हो, ये मैं आपको आयुष्मान भारत हो, पीएम वानी हो, हाईवे बन रहे हैं, ये इससे रोजगार बढ़ रहा है, घट रहा, बढ़ रहा है जी। तो अगर रोजगार बढ़ रहा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा, नई स्कीमें आ रही, आपका फिजिकल डेफिसिट, अगर लास्ट टाइम हमने बजट पे डिस्कस किया, फिजिकल डेफिसिट जो हमारा अब की बार है, हमने एम्बिशियस टारगेट लिया, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। एफडीआई जहां दुनिया में 9-10% घटा है आरजू जी, 13% बढ़ा। हाईएस्ट एफडीआई जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में आया है किसी कंट्री में, वो इंडिया में आया। अगर ये फैक्ट्स के साथ, अगर फिर भी उनको लग रहा है कि मोदी जी के अंडर इकोनॉमी घटी, और पहला पॉइंट मैंने बोल ही दिया, फर्स्ट टाइम में वी एडेड 1 ट्रिलियन टू जीडीपी, अगर उनको तब भी लग रहा है ये घट रहा है, ये परसेप्शन है। अब परसेप्शन इज लाइक अ वहम। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, मेरे पास कहां से होगा? मैं तो डाटा दे सकता हूं, वहम का इलाज कोई नहीं आरजू जी।